हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस के जितने भी सवाल होते हैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता दूंगा और उनके सवाल भी मैं करा दूंगा। 10 मिनट का टाइम लूंगा, पूरी वीडियो को देखना, मजा आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आपको चीजें समझाते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस अगर आप 2025 का फिजिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन होगा, उसको चेक करके बताना है ये सही है या गलत है। ठीक है, इस पर सवाल आएगा। दूसरा, टू स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग क्वांटिटीज में रिलेशन डिफाइन करना है। नेक्स्ट होता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, बताएंगे आपको। टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलिए स्टार्ट कर। चलिए फर्स्ट सवाल देखिए यहां पर, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन G, वेयर L इज इफेक्टिव लेंथ, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड T इज टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। एक इक्वेशन है, इसको चेक करके बताना है सही है या गलत है। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख दिया L क्या है, इफेक्टिव लेंथ सवाल में दिया है, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, T क्या है, टाइम पीरियड, और 2 पाई क्या है, यस आपका एक कांस्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, टी है। तो डायमेंशन ऑफ टी, टी की डायमेंशन क्या होती है, टी होती है, तो टी लिख देंगे। इसके बाद डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में कौन है, एल अपन जी। 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। एल की क्या होती है, लेंथ है, एल ही होगी। जी की क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की आपको याद होनी चाहिए, एक्सेलरेशन है, एल टी माइनस 2 होती है जो होती है। एल से एल मरेगा तो अपन को क्या मिल जाएगा, यस अपन को मिल जाएगा अंडर रूट में टी की पावर माइनस 2। ऊपर जाएगा तो आपको ऐसा दिखेगा, टी की पावर प्लस 2, 2 से ये कटेगा, टी आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी टी है, राइट हैंड साइड है वो भी टी है, इसका मतलब ये आपका इक्वेशन करेक्ट है। तो इस तरह के फर्स्ट एप्लीकेशन पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए एक सवाल और देखते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन पर ही बेस्ड है। देखिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को हम चेक करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। देखिए यहां पर मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सबको पता है एस डिस्प्लेसमेंट होता है, यू इनिशियल वेलोसिटी होती है, ए एक्सेलरेशन होता है, टी टाइम होता है। तो फटाफट से एक साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले बराबर दूसरी साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले। तो देखिए डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है। सर बढ़िया बात है, स्क्वायर इक्वल टू लगाया तो इक्वल टू लगाया। वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1 लिख दिया। टी का क्या होता है, कैपिटल टी ही होता है, ये कांस्टेंट इसको छोड़ो। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस 2 होता है। टाइम का क्या होता है, टी होता है, स्क्वायर लगाया तो टी स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अब देखो ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा, एल और एल ये आ गया। एल और एल कितना हो गया, 2l हो गया। हमें 2 से मतलब नहीं है, 2 डायमेंशन लेस है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज प्रूफ हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आपका इक्वेशन करेक्ट है। इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे एग्जाम में। ठीक है भैया, चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एक सवाल दिया हुआ, बढ़िया फेमस सवाल है। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिड्यूस द फॉर्मूला। आपका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है, तो जो डिपेंड कर रहा है, कौन डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टाइम, जिस पर डिपेंड कर रहा है उसको लिखिए। किस पर डिपेंड कर रहा है बताइए, इफेक्टिव लेंथ को, तो एल लिखा। किस पर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, तो उसको लिखिए। और यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन बना दीजिए। अब ये टी इन पर डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन कितनी बार डिपेंड कर रहा है नहीं मालूम, तो इसकी पावर ए मान लेंगे, इसकी पावर क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, राजा समझ में आई होगी बात। अच्छा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम के मान लेते हैं। तो हियर के इज द कांस्टेंट। उसके बाद क्या करना है, टेकिंग द डायमेंशन बोथ साइड, दोनों साइड की हमको डायमेंशन लिखनी है। टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी होती है सर। लेंथ की क्या होती है, एल होती है सर। पावर लगी है ए तो ए लगाओ। जी की क्या होती है, एल टी माइनस 2। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये आ जाएगा एल ए, यहां पर आ जाएगा एल ए टी की पावर माइनस 2 बी, ये ऐसा दिखेगा आपको। उसके बाद यहां पर एल और टी है, यहां पर अकेला टी है, एल तो नहीं है, तो उसको हम ला सकते हैं मैथमेटिकली, एल की पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि किसी पावर 0 उसको वैल्यू 1 होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेम और कॉफिशिएंट सम ऑफ डिग्री, कॉफिशिएंट सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो एल एल सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ए प्लस बी। इसका भागीदार कोई है ही नहीं तो बेचारा ये अकेला मरेगा, तो ऐसे ही रहेगा बेटा। अब देखिए लिखेंगे कंपैरिजन डायमेंशंस बोथ साइड, तो एल की डायमेंशन कितनी है, 0, तो 0 लिखिए, बराबर लगाइए।
यहाँ पर एल की डायमेंशन कितनी है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिखिए, कॉमा लगाइए। यहाँ पर टी की डायमेंशन कितनी है, 1 है, तो 1 लिखिए। यहाँ पर कितनी है, -2b, तो ये लिखिए। यहाँ से b की वैल्यू निकालिए, -1/2 आएगी। b की वैल्यू को यहाँ पर चिपकाइए तो a की वैल्यू आ जाएगी a/2। a और b के वैल्यूज हमको निकाल लेते, इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे, हमारा आंसर आता हुआ आपको चमकदार तरीके से दिखेगा। यहाँ पर ये a की वैल्यू, ये b की। अब इसको नीचे लेगा तो इसके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, इसकी पावर प्लस ही हो जाएगी, और 1/2 हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका आंसर आ गया। फेमस क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। अब तीसरी एप्लीकेशन देख लेते फटाफट से, आपकी और भी सवाल है, टाइम उतना नहीं है, कंसेप्ट आपको सिखाना है। चलिए आइए, अब देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी ट्राई करना आप। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी, फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम। ये आपका कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, ये वाला आपका एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आपको गिवन है सवाल में डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको देख के आपको पहचान में आना चाहिए ये आपका सीजीएस सिस्टम है। अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा, ठीक है। और यहां पर जो स्टार्टिंग में होता है वो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है। अब जब दूसरे सिस्टम में तू कन्वर्ट करेगा भाई तो m2 आएगा ना, न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम में कितनी आएगी, सही बात है नहीं? तो हमको n2 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे, डायमेंशनल क्या होता है, ml-3, याद होना चाहिए। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने नहीं आते कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो 5 मिनट की मैं लेकर आऊंगा जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला आपको सिखा दूंगा। तो ml-3, और t नहीं होता, t की पावर 0 ले ली। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको कंपेयर करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले को इससे। ये एक जनरल फॉर्म होता है डायमेंशनल फॉर्मूले का, लिखने का तरीका होता है, इससे इसको कंपेयर करेंगे तो m की पावर 1 है, यहां पर m की पावर a है, तो a बराबर कितना मिलेगा 1, b बराबर कितना मिलेगा -3, c बराबर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। बहुत बढ़िया भैया, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब एक तरफ लिखेंगे इन सीजीएस सिस्टम और एक तरफ लिखेंगे इन एसआई सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या क्या है, m है, l है और t है। तो हमको इनके यूनिट लिखने हैं। तो मास का यूनिट हम लिखेंगे 1 ग्राम, L1 लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, T1 लिखेंगे 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसको जिसमें कन्वर्ट करना है, काय में कन्वर्ट करना है भैया, एसआई सिस्टम में। तो इन एसआई सिस्टम, तो ये m1 है तो इसको m2 लिखोगे। मास का यूनिट क्या होता है एसआई सिस्टम में, 1 kg। 1 kg किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर। L2 लिखेंगे मीटर में, क्यों, क्योंकि एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है भैया। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। T2 बराबर 1 सेकेंड, इसमें भी सेकेंड, इसमें भी सेकेंड। अब बस आपको एक फॉर्मूला रट्टा मान लेना है, ये वाला कन्वर्जन वाला, n2 बराबर n1, m1/m2 की पावर a, l1/l2 की पावर b, t1/t2 की पावर c। बढ़िया बात है। m1 की वैल्यू यहां से उठा के यहां रखेंगे, m2 की वैल्यू यहां से उठा के यहां रखेंगे, सारी वैल्यू को यहां पर रखेंगे। तो ग्राम से ग्राम मरेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मरेगा, ठीक है भैया। तो हमको यहां बचेगा 1/1000 और यहां बचेगा 1/100 की पावर -q है। तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, लेकिन 3 है ना तो 3 बार 100 लिखा। उसमें से देखो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कटेगा तो आपका बचेगा 1000। तो n2 कितना आ गया, 1000 आ गया। तो इस तरह से हैंस करके हम आंसर लिखेंगे, यस 1 ग्राम पर सीसी क्यू इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यू के बराबर होता है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गई डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर। 5 से 6 मिनट का टाइम लगा, मजा आ गया। चलिए अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, कमेंट करके बता देना जिसमें भी आपको डाउट है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।